लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनवाया था एक, जो कि हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा था। और इस वीडियो के अंदर हम एक नया कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं जो कि है लूप्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो स्वागत है गाइस आप सभी लोगों का हमारे एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लूप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लूप्स क्या होती हैं और क्यों हमें लूप्स को यूज करना चाहिए, वो सब भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो गाइस सबसे पहले देख लो लूप्स क्या है। देखो लूप्स इन सी, आप इसको पूरे को पढ़ो और समझो, ठीक है। मैं आपको मेन मुद्दा बता देता हूँ कि लूप्स क्या है। देखो, एक चीज को बार बार रिपीट कराना ही लूप्स होता है। जैसे आप अगर म्यूजिक सुनते हो तो म्यूजिक जब आप सुनते हो तो आप क्या सोचते हो कि जब म्यूजिक हमारा पूरा हो जाएगा तो आप उसको लूप पे रख देते हो। कुछ ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलता होगा लूप का। आप उस पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है जीरो से, और फिर वो दोबारा रन करता है। फिर वो दोबारा खत्म होने के बाद दोबारा से जीरो से स्टार्ट होता है, फिर वो दोबारा रन करता है। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लूप्स का, कि जब आप एक ब्लॉक ऑफ कोड को, मतलब कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को जब आप रिपीट करवाना चाहते हो तो वो आप लूप्स के थ्रू रिपीट करवा सकते हो। तो लूप्स ना कंडीशंस पे काम करती है कि भाई कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि भाई अगर ये ट्रू है तो लूप चलेगी, और जैसे ये फॉल्स हो जाएगा तो लूप बंद हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस पे लूप हमारी काम करती है, और लूप्स आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिलेगी, क्योंकि बिना लूप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। ज़्यादा कुछ क्या, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास तीन टाइप की लूप होती हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो ये तीनों टाइप की लूप हम करने वाले हैं, और आज की इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप पर। तो फॉर लूप हमारी देखो क्या है। फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट ए स्पेसिफिक कोड अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दे रखी है कि भाई एक स्पेसिफिक कोड को ये रिपीट करेगी अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब कि आपने कुछ कंडीशन लगा दी है और उस कंडीशन के पूरे होने तक, ठीक है, तब तक ये उस कोड को रिपीट करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती ही रहेगी। और फॉर लूप का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, मेरे को पता है जो भी बिगिनर्स होते हैं फॉर लूप का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, और फॉर लूप का ही ज़्यादातर आप यूज़ करोगे। लेकिन मैं आपको तीनों लूप्स का यूज़ बताऊंगा, और आप किसी भी कंडीशन में कोई सी भी लूप लगा सकते हो, ऐसी सिचुएशन आपको बना के दूंगा। तो उसके बाद सिंटेक्स देख लेते हैं फॉर लूप का कैसे। पर देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है फोर, जैसे कि ये फोर लिखा आपने। उसके बाद आपने लगाना ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट लगाने आपको ऐसे ब्रैकेट, और उसके बाद आपको अपने करली ब्रैकेट, मतलब कि जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है वो लगा देना। जैसे आप हर फंक्शन पे लगाते हो, जैसे आपने इफ एल्स पे लगाया था, ऐसे ही इसका भी एक अपना ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको ये रिपीट करेगी, और इसी के अंदर आपका कोड आएगा जो कि रिपीट होगा, ठीक है। और ये क्या लिखा है मैंने, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट। देखो मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा इनिशियलाइजेशन, मतलब कि यहाँ पर हम अपना वेरिएबल सेट करेंगे एक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक इंट आई नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसकी वैल्यू मैं स्टार्टिंग में 0 कर दूंगा। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। अब ये क्यों करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने कंडीशन लगानी है कि क्या कंडीशन आप देने वाले हो। तो मैं कंडीशन देने वाला हूं कि आई जब तक छोटा है और इक्वल टू है 10 के, तब तक ये लूप चलेगी। उसके बाद फिर मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, फिर मैं लगाऊंगा अपडेट। क्या अपडेट करना है आपको, कितना अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू आई प्लस 1, या फिर मैं लिख सकता हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। इनमें से आप कोई सी भी एक चीज़ लिख सकते हो। उसके बाद आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपके कर्ली ब्रैकेट्स लग जाएंगे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कोड, ठीक है, जो कि रिपीट होगा, ओके। और यहाँ पे फिर बाद में आपका कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो यही हमारी फॉर लूप। अब इसको अच्छे से जानते हैं और प्रैक्टिस करके देखते हैं, ओके। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने कोड की तरफ। कोड पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, देखो मैंने एक फाइल पहले ही बना ली थी, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हम एक फाइल बना लेंगे फॉर लूप के नाम से, जो कि मैंने बना लिया। आप अपनी किसी भी नाम से बना सकते हो, प्रैक्टिस है आपकी तो आप प्रैक्टिस करो, किसी भी नाम से फाइल बनाओ। ये तो मैं ट्यूटोरियल्स है, इसीलिए आपको 1 बाय 1 एक एक फाइल बना के आपको एक एक फाइल के अंदर सिखा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं अपना कोड लिखूंगा, जो कि मेरा सिंपल कोड होता है, जो कि आपका बेसिक सिंटैक्स है सी का, और इसके बिना तो आप किसी भी काम नहीं करेगी, इंक्लूड। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा stdio.h। उसके बाद मैं यहाँ पर एक अपना मेन फंक्शन बनाऊंगा, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट्स को लगा दूंगा, और यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे 0 और एंटर। तो यहाँ पे हमारा अब मेन कोड होने वाला। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आपको काउंटिंग लिखनी है, मतलब कि अगर आपको काउंटिंग लिखनी है 1 से लेके 10 तक, तो आप कैसे लिखोगे, आप प्रिंटफ का यूज करोगे ना, प्रिंटफ, और यहाँ पे आप 1 लिखोगे, ठीक है। 1 के बाद आपको प्रिंटफ को दोबारा लिखोगे, उसके बाद आप 2 लिखोगे ना, सबके सामने आप सेमीकोलन लगाते जाओगे।
तो जितनी भी आपको काउंटिंग लिखनी पड़ेगी आपको स्पेशल ऐसे करके लिखनी पड़ेगी। 3 यहाँ पे आप 3 लिखोगे और नीचे आप 4 लिखोगे। तो कितनी लिखनी है आपको? 10 तक लिखनी है, और मान लो आपको 100 तक लिखनी पड़ जाए कहीं पे, और 1000 तक लिखनी पड़ जाए, तो आप ऐसे करते रहोगे तो आपका जो कोड की लेंथ है वो भी बढ़ेगी और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। देखो मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, लेकिन आप चाहते हो ये अलग अलग लाइन में है, तो यहाँ पे आप बैकस्लैश n का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं बैकस्लैश n लगाऊंगा और यहाँ पे भी मैं बैकस्लैश n लगाऊंगा और यहाँ पे भी मैं बैकस्लैश n लगा के सेव करके रन करके दिखाता हूँ आपको। तो अब आपकी जो आउटपुट आएगा वो 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपको ये काउंटिंग 1000 तक लिखनी है तो आप कोड को ऐसे बार बार प्रिंटफ स्टेटमेंट तो नहीं लगाओगे ना। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट i। ठीक है, आई मैंने एक वेरिएबल बना लिया 0, जिसकी वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में 0 दे दी है। अब हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपने लिखना है 4, उसके बाद ब्रैकेट लगाने हैं। ठीक है, फ्रो लिख दिया था मैंने गलती से, कोई बात नहीं। उसके बाद ब्रैकेट लगाने, ब्रैकेट लगाने के बाद आप करली ब्रैकेट्स लगाओ और उसके बाद यहाँ पर आपका कोड आएगा जो रिपीट होगा, वो हम बाद में देखेंगे क्या रिपीट करना है। इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सेट करनी है। इनिशियलाइजेशन करनी है मतलब कि जिस भी वेरिएबल का आप यूज करना चाहते हो उसको इनिशियलाइज कर दो, उसकी वैल्यू सेट कर दो। मान लो मैंने 0 कर दिया, ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया, उसके बाद मैंने कंडीशन लगा दी कि छोटा है और इक्वल टू है 10 से। तो यहाँ से जैसे आप इफ एल्स में कंडीशन लगा देते ना, ऐसे ही इसके अंदर आपको कंडीशन लगानी है। और हम फिर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर हम अपडेट कर देंगे इसको। यहाँ पे i++ लिख देंगे यहाँ पर, या फिर आप लिख सकते हो i इक्वल टू i+1। मतलब कि हर बार जब भी ये लूप कंप्लीट होगी i के अंदर एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, i के अंदर एक प्लस हो जाएगा। तो देखो इस लूप को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे मैं लिखता हूँ printf, और printf के अंदर मैं यहाँ पे %d और फिर यहाँ पे मैं \n और यहाँ पे मैं i लिख दूंगा। और देखो अब मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ। आपको कंप्लीट गिनती लिखी हुई दिखेगी 10 तक की, 0 से लेके 10 तक की। ठीक है, अब मैं F6 दबाता हूँ और देखो यहाँ पे आपको काउंटिंग मिल जाएगी। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आपको काउंटिंग मिल चुकी है पूरी। तो अब आपको यहाँ पे क्या सीखना है, देखो फॉर लूप कैसे काम कर रही है अब मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले ये क्या करेगी, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू i की कुछ भी होगी, जो भी वैल्यू आप i की यहाँ पे सेट करोगे वो इग्नोर कर देगी, बल्कि वो i की वैल्यू को सेट करेगी जो i की वैल्यू आप यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपने जो i की वैल्यू इनिशियलाइज की है वही i की वैल्यू सेट हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, क्या जो i की वैल्यू करंटली है क्या वो छोटा है 10 से। तो जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दोगे, क्या जो i है वो छोटा है और इक्वल टू है 10 के। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो लूप चलेगी, तो आगे का जो भी कोड है वो रन करेगा। ठीक है, जितना लेंथी कोड होगा आपका इस लूप के अंदर वो सारा का सारा रन करेगा। रन होने के बाद जब कंप्लीट ये ब्लॉक ऑफ कोड पूरा चल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये वाला अपडेट का काम होगा। उसके बाद आप अपने वेरिएबल को अपडेट करोगे, मतलब कि ये अपने आप कर लेगा। यहाँ पे आपने लिखना है बस कितना अपडेट करना है। यहाँ पे आप 2 लिख दोगे तो हर बार 2+ होएगा। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर काम हो रहा था वो हो गया और उसके बाद i में 1+ हो गया, तो i की वैल्यू हो गई अब 1। अब बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं होगी, अब i की वैल्यू 1 हो चुकी है यहाँ पर। तो i की वैल्यू 1 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन चेक होने के बाद अगर यहाँ पे ट्रू आता है, तो जैसे कि i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आया ट्रू, तो ट्रू आया, फिर से ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। और जैसे ही ये ब्लॉक ऑफ कोड कंप्लीट होगा फिर से i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और जैसे ही i की वैल्यू अपडेट होगी i की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे कंटिन्यू करते करते जैसे ही आप 9 पे आओगे या फिर 10 पे आओगे, तो 10 पे क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इक्वल टू भी है, लेस देन और इक्वल टू 10। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगी तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा जो भी इसके अंदर है, और फिर से हम i की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। अब i की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हुई, i की वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी लास्ट में। और जैसे ही 11 होगी तो क्या 11 10 से छोटा और इक्वल टू है, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे फॉल्स आ गया ये लूप बंद हो जाएगी और आपका आगे का प्रोग्राम जो भी आपका काम है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आपकी फॉर लूप जो है काम करती है। अब मैंने क्या कर रखा है, i की वैल्यू को 0 ले रखा है यहाँ पर, और 0 लेके मैंने यहाँ से 0 से स्टार्टिंग करी है और 10 तक ये चलेगी। अब मैंने कंडीशन यहाँ पे लगा दी है, तो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, i को ही प्रिंट करवा रहा हूँ। तो पहले i की वैल्यू 0 थी, मैंने 0 प्रिंट करवा दी, फिर अपडेट होने के बाद 1 हो गई, फिर i प्रिंट करवा दिया, फिर अपडेट होने के बाद 2 हो गई, फिर मैंने प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही देखो 0 से लेके 10 तक की गिनती हमारे पास प्रिंट हो गई है। और 10 तक ही क्यों हुई है, क्योंकि हमने 10 तक ही लूप चलवाई थी। और मैं अगर इस इक्वल के साइन को हटा दूंगा तो 0 से 9 तक प्रिंट होगी हमारी काउंटिंग। देखो मैं F6 दबाता हूँ, F6 दबाया मैंने और अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, तो देखो 0 से 9 तक। क्यों? क्योंकि i इज लेस देन 10, क्या 10 लेस देन 10 है? यहाँ पे फॉल्स हो गया, और जैसे ही यहाँ पे फॉल्स होगा अपनी लूप जो है वो ब्रेक कर जाएगी, वो बंद हो जाएगी वहीं पर। तो यहाँ पे आप i इक्वल टू i+1 की जगह i++ भी दे सकते
हो, ठीक है। तो मैंने ये भी यहाँ पर कर दिया है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मैंने आई को 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है। और 0 से स्टार्ट करने पर मैं 0 से काउंटिंग ले रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को 1 से चाहिए तो मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट करवा सकता हूँ। किसी भी नंबर से आप यहाँ पे स्टार्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी अब की बार काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी और 9 तक जाएगी। देखो यहाँ पे, ये देखो 9 तक गई। अगर मैं इस 10 को यहाँ पे 11 कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी 10 तक काउंटिंग जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि 10 लेस देन 11, यस इट इज ट्रू। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार, तो देखो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो 10 तक की काउंटिंग दे रहा है। अब उसके बाद अगर आपको 2 की टेबल प्रिंट करवानी है तो आप कैसे करवाओगे? यहीं पर आप देखो आई की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं ना, जो आई की वैल्यू होगी उसी में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 को। यहीं पे हमने 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया और अब मैं सेव करके और F6 दबाता हूँ, रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 की टेबल प्रिंट होके आ चुकी है, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो आई की वैल्यू हमने 1 ली थी और उसके बाद कंडीशन चेक हुई, क्या आई छोटा 11 से? हाँ जी ट्रू है। तो ट्रू में हमने क्या किया, प्रिंट करवा दिया i इंटू 2 को। मतलब i की वैल्यू क्या थी 1, तो उसमें 2 को मल्टीप्लाई करो और 2 को प्रिंट कर दो। देखो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। अब जैसे ही लूप खत्म होगी, प्रिंट हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है इस ब्लॉक ऑफ कोड में, तो फिर अपडेट चल जाएगा। अपडेट जैसे ही चलेगा i की वैल्यू हो जाएगी 2, और क्या 2 से छोटा है, फिर कंडीशन चेक होगी तो फिर ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा और 2 इंटू 4 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा ये प्रिंट हो रहा है। तो साइकिल कैसे चल रही है? साइकिल देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर कंडीशन चेक कर रही है। कंडीशन चेक करने के बाद हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रन हो रहा है, उसके बाद हमारा अपडेट चल रहा है, फिर कंडीशन चेक हो रही है, फिर ब्लॉक ऑफ कोड रन कर रहा है, फिर अपडेट चल रहा है, फिर कंडीशन चेक हो रही है, फिर ब्लॉक ऑफ कोड रन कर रहा है, फिर अपडेट हो रहा है। और जैसे ही कंडीशन में कहीं पे फॉल्स आ गया तो वहीं पे हमारी लूप बंद। ओके, तो यही है हमारी फॉर लूप। अब आप इस फॉर लूप का यूज करके मेरे को प्रोग्राम वगैरह बना के दिखाओ। 2 की टेबल मैंने प्रिंट करवाई है, आप 3 की करवा के दिखाओ, 4 की करवा के दिखाओ, 5 की करवा के देखो। और भी काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा वैसे तो, पर आप फिर भी प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइज वीडियो को लाइक करो, स्मैश दैट लाइक बटन। एंड अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पर तो गाइज सब्सक्राइब बटन भी दबा दो और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी सीखना चाहता हो, दोस्त हो या कोई कॉलेज फ्रेंड हो या कोई भी हो यार, शेयर करो जो भी सीखना चाहता हो। फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।